हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और एक बार फिर से आपका स्वागत है बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसके थ्रू हमें एक अप्रोच मिली थी। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू आप और अप्रोचेस सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लेक्चर्स देख रहे होंगे और इनका फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे चैनल और प्रमोट हो और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, आज जो भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये सभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और इनके आगे मैंने लिख भी रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये आपका SBI PO 2010 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इसमें बोलता है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज़ 7:1। 4 years ago द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। वट विल बी मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गिवन है कि दो लोगों की एजेस का रेशियो गिवन है, मदर एंड डॉटर, जिनका रेशियो प्रेजेंट रेशियो 7:1 है। और दिया है कि 4 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो 19:1 था। बोलता है कि व्हाट विल बी द मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ। माँ की एज आज से 4 साल बाद कितनी होगी, देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है मदर एंड डॉटर प्रेजेंट रेशियो कितना गिवन है, 7:1। प्रेजेंट एजेस जो है वो जाएगी 7x एंड 4x। नाउ बिफोर 4 years, 4 साल पहले रेशियो वॉज, 4 साल पहले जो इनका रेशियो था वो कितना गिवन है, 19:1, 19:1। अगर अभी प्रेजेंट एज 7x है और डॉटर की प्रेजेंट एज x हो गई, 4x नहीं 7x एंड x। अगर इसमें से हम 4 माइनस कर दें तो जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19:1। ओके, प्रेजेंट एज में से अगर बोला है कि 4 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो कितना था, 19:1। 7x, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका इससे, तो ये हो जाएगा 7x - 4 = 19x - 76। इससे हमें मिल जाएगा 12x = 72, विच मीन्स x = 6। नाउ x = 6। मॉम्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज = 7x। यहाँ पे 7x हमने मानी थी, 7 × 6 यानी कि 42 प्रेजेंट एज हो जाएगी। मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 42 + 4 यानी कि 46 years। ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं शॉर्टकट वे क्या है इसको करने का। हमें गिवन है 7:1 मदर डॉटर
और आफ्टर 4 years इट इज़ 19:1। ओके, 19:1। और इनके बीच में जो गैप गिवन है वो कितना है, 4, और इसमें भी 4, 4 साल का गैप है। ये प्रेजेंट है और ये 4 years पहले है, -4 years। तो जो इनके बीच में गैप होगा वो कितने का होगा, 4 का होगा। सो अब हम करते क्या हैं, 7 × 1 करेंगे, 19 × 1 करेंगे। सो ये क्या जाएगा, 19 × 1 -7 × 1, यानी कि 12 यूनिट। 12 यूनिट। अब क्या करेंगे, 19 × 4 1 × 4। सो 19 × 4 कितना हो जाएगा, -1 × 4, यानी कि 72। अब हमें क्या रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। 12 यूनिट बराबर 72। सो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 6, 12 6 जा। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6। सो मॉम्स परसेंटेज मिल जाएगी हमें, ये है ना हमारे पास, कितनी है, 7 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 × 6, यानी कि 42। सो मॉम्स एज आफ्टर 4 years एज आफ्टर 4 years। अभी अगर 42 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 42 + 4 यानी कि 46। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट वे। एक बार दोबारा देखते हैं। m/d हमें गिवन है, उससे हम पहले रखेंगे प्रेजेंट और फिर बाद में रखेंगे 19:1, जो कि 4 साल बाद है। अब इनके बीच में गैप कितना है, 4 साल का, 7 और 19 के बीच में। फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 1 से और 19 की मल्टीप्लाई भी 1 से। सो इनके बीच में जो गैप आ जाएगा वो 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, 19 × 4 -1 × 4, 72 के इक्वल। सो 12 यूनिट की वैल्यू 72, सो 1 यूनिट की वैल्यू 6, 12 6 72। सो मॉम्स परसेंटेज कितनी गिवन है हमें, 7 यूनिट, यहाँ से 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 × 6 यानी कि 42। सो अगर प्रेजेंटेज 42 है तो 4 साल बाद कितनी जाएगी, 42 + 4 यानी कि 46 ईयर्स। सो ये जाएगा हमारा सेकंड बेस क्वेश्चन को करने का। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ स्नेहा, टीना एंड आकृति। 3 लड़कियां हैं जिनके मंथली इनकम का हमें रेशियो गिवन है, और हमें उन अगर दिया है कि स्नेहा की जो एनुअल इनकम है वो 342 है, देन व्हाट इज़ आकृतिज एनुअल इनकम। 342 आई मीन 3,42,000 है अगर स्नेहा की एनुअल इनकम। सो आकृति की एनुअल इनकम क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। इसमें हमें गिवन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम्स। इनकम का जो रेशियो है कितना गिवन है, स्नेहा, टीना एंड आकृति, इनके बीच में रेशियो गिवन है, ये है 95:110 रेशियो 116। सो अब हमें ये रेशियो गिवन है मंथली इनकम का, रेशियो ऑफ इनकम्स, बट दिस इज़ रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स। सो अगर हमें इनकी एनुअल इनकम्स का रेशियो निकालना है तो हमें इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बट अगेन अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही रेशियो मिल जाएगा, 95 रेशियो 110 फिर रेशियो 116। बिकॉज तीनों में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कैंसिल, तीनों में हो भी जाएगा आपस में एक दूसरे से। सो अगेन रेशियो हमें यही मिल जाना है। सो अब हमें गिवन क्या है, गिवन दैट स्नेहाज एनुअल इनकम, स्नेहा की जो एनुअल इनकम है वो कितनी गिवन है, 3,42,000। सो अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास है कितनी, 95 यूनिट। 95x = 3,42,000
32,000, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 342,000 डिवाइडेड बाय 95। अब अगर हम दोनों को कट करेंगे तो x 19 5 हो जाएगा 95, यहाँ ऊपर हो जाएगा 18,000 यानी कि 3600, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ आकृतिज एनुअल इनकम। आकृति की एनुअल इनकम है कितनी, ये है 116। सो 116 x की वैल्यू निकालनी है हमें। आकृतिज फाइनली एनुअल इनकम, सॉरी, आकृतिज एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू है कितना, ये हमारे पास 116x। कहाँ से आया 116, यहाँ से, ये है 116 आकृति की एनुअल इनकम 116x, यानी कि 116 इंटू 3600, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से, हमारे पास 2 जीरो तो आने ही है पीछे, फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए वो आना चाहिए 6 6 है 36, यानी कि 6 आना चाहिए। अब सारे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास केवल एक सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो के पहले 6 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए, वैसे नन ऑफ दीज भी है तो थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, बट आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4176, या सीधे आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है, सीधे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसका। 417600 ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आकृति की एनुअल इनकम क्या आ जाएगी हमारे पास 41760, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दिनों की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 417600। सो ईजी था ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ तृप्ति, पल्लवी एंड कोमल इज, रेशियो इनका गिवन है। इफ़ तृप्तिज एनुअल इनकम इज़ इतनी, व्हाट इज़ कोमल्स एनुअल इनकम, कोमल की एनुअल इनकम हमें फाइंड करनी है। सो ये भी, यहाँ पे भी हम वही सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन है तृप्ति, पल्लवी एंड कोमल के बीच में कितना रेशियो, 141, 172, 123। अब अगर मंथली का रेशियो भी ये है तो एनुअल का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एनुअल के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, बट अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों में अगर 12 से मल्टीप्लाई है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो 141, 172 और 123 वापस हमारे पास यही आ जाएगा। सो व्हाट इज़ कोमल्स एनुअल इनकम, कोमल की एनुअल इनकम फाइंड करनी है, और तृप्तिज एनुअल इनकम हमें गिवन है। कितनी है तृप्ति की एनुअल इनकम, 338,400। सो और तृप्ति की एनुअल इनकम यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना है, 141x इज इक्वल्स टू 338,400। सो x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारे पास, 338,400 डिवाइडेड बाय 141। सो कोमल्स एनुअल इनकम कितनी रहेगी, कोमल की एनुअल इनकम हमारे पास क्या रेशियो है, इसमें हमारे पास रेशियो गिवन है 123 इज इक्वल्स टू 123x। ओके, अगेन x की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली रख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा,
123 इंटू 338400 डिवाइडेड बाय 141। ये हमने x की वैल्यू रख दी है ये वाली। सो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा, ये जाएगा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा। सो ये 41 इंटू इससे ये कितनी टाइम जाएगा 7 की 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 47 इंटू 7 329। अब 338 में से 329 माइनस करेंगे, 338 में से 329 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। अब इसके बाद कितना जाएगा 4 कैरी यानी कि जाएगा 94। सो 47 से 94 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो ये जाएगा 7200 यानी कि 41 इंटू 7200। और अगेन अगर हम इसको भी ऑप्शन एलिमिनेशन से करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 हैं और मल्टीप्लाई 1 और 2 की होगी तो यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए। सो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें यूनिट प्लेस पे 2 आए, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी 295200। आप चाहें तो सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक ऑप्शन और भी है नन ऑफ दीज। सो थोड़ा रिस्क भी है इसमें, लेकिन अगर आप लेना चाहें रिस्क तो ले सकते हैं 29520। ये हो जाएगा आपका आंसर। और मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है हमें, 41 और 72 की मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 7 1 7 7 4 28 यानी कि 2 8 7 15, और ये हो जाएगा 2952 और 2952 और 2 0 पीछे से, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सो ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, इसका सॉल्यूशन भी। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है सीता, रिया एंड कुणाल्स मंथली इनकम, यहाँ भी इनकम ही दी हुई है हमें, और रिया की जो एनुअल इनकम है वो 4,56,000 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ सीताज एंड कुणाल्स एनुअल इनकम। तो कुणाल और सीता की एनुअल इनकम का रेशियो हमें निकालना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने पिछले 2 क्वेश्चंस करे हैं तो हम इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा जो मैं करता जा रहा हूँ। सीता, रिया एंड कुणाल, कितना रेशियो इनका 84 रेशियो 76 रेशियो 89। सो रियाज एनुअल इनकम, जो मंथली इनकम का रेशियो होगा वही एनुअल इनकम का रेशियो होगा। पिछले 2 क्वेश्चंस में हम वही कर रहे हैं। और रिया की एनुअल इनकम गिवन कितनी है हमें 456,000। सो रिया की है कितनी हमारे पास 76, x इक्वल्स टू 456,000। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ सीता एंड कुणाल्स, सीता और कुणाल की एनुअल इनकम का रेशियो फाइंड करना है हमें, सम फाइंड करना है हमें। तो इनकी एनुअल इनकम का सम कितना हो जाएगा 84x, यहाँ से 84x प्लस 89x। सो ये कितना हो जाएगा आपका 173x, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आ जाएगी 173 इंटू 456,000 डिवाइडेड बाय, ये 76 था मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय 76। सो ये 19 की टेबल में आता है, 19 4 ज़ा, और ये हो जाएगा और 19 2 ज़ा, और 19 4 ज़ा, ये हो जाएगा 4 6 टाइम। सो ये हो जाएंगे आपके 3 ज़ीरोज़ और 6 की मल्टीप्लाई फिर हम कर देंगे, और 173 से 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी,
सो ये आंसर आ जाएगा आपका 103800, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। सो ये भी सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह था। सो ये 3 क्वेश्चंस एक ही तरीके के थे। उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आ ही गए होंगे इस कॉन्सेप्ट में कैसे करना है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1 and 2 रेस्पेक्टिवली द फ्रैक्शन बिकम्स इतना, एंड व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 2 and 3 रेस्पेक्टिवली द फ्रैक्शन बिकम्स इतना। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो इसमें दिया है न्यूमरेटर मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर मतलब हो गया हर। किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 1 और 2 जोड़ दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो 2/3 हो जाती है। और अगर अंश में 2 और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है हमारे पास 5/7 हो जाती है। सो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, यानी कि जो रियल भिन्न है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट हमने मान लिया कि जो ओरिजिनल भिन्न थी या ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमारे पास एक्स बाय था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर x में 1 और y में हम 2 ऐड कर दें, बोला ना। फ्रैक्शन पहली लाइन, दूसरी लाइन में है कि अगर दोनों में 1 और 2 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो हमारे पास 2/3 बन जाती है। सो अगर इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 3 = 2y + 4, यानी कि 3x - 2y बराबर 4 - 3 और 3x - 2y बराबर 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये यहाँ बन गई पहली इक्वेशन, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है। दूसरा केस इन्होंने दिया है कि अगर भिन्न में 2, अंश में 2 और हर में 3 जोड़ दें, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना आ रहा है, 5/7। अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हो जाएगा 7x + 14 = 5y + 15। सो 7x - 5y = 14 - 5, 15 - 14 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो ये जाएगा 7x - 5y = 1। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, और जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी और जिससे हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। हम करेंगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगी, 5 × 3 = 15x - 10y = 5। और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 14x माइनस, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये हो जाएगी 14x - 10y = 2। अब इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4। सो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 3। आप देखेंगे माइनस करके ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 15 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल x बचेगा। सो x की वैल्यू अगर 3 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर x की वैल्यू 3 है तो अगर इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 3 - 2y बराबर 1। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 3 रख दी है इक्वेशन नंबर 1 में। सो 9 - 2y बराबर 1। तो इससे हमें y बराबर क्या मिल जाएगा, 4। अब y की वैल्यू अगर 4 मिल गई, सो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, = xy/4।
यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4। सो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा सॉल्यूशन वो आ जाएगा आपका 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3/4 मिल जाएगा। सो दो इक्वेशंस बना के हम अगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी और उस और x और y की वैल्यू से हमें फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 फ्रेंड्स हैं, अभय, बबलू और चंदन, जिनकी इनकम का रेशियो गिवन है 12:9:7 और उनके खर्चे का रेशियो भी गिवन है, स्पेंडिंग का रेशियो जो है 15:9:8। फिर बोला है कि अभय अगर अपना इनकम का 25% बचा लेता है, उसकी सेविंग्स अगर 25% हैं, सो उन तीनों की सेविंग्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। यानी कि उनकी इनकम का रेशियो गिवन है, स्पेंडिंग का रेशियो गिवन है, बट उनकी सेविंग्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अभय, बबलू और चंदन 3 फ्रेंड्स हैं और क्या क्या गिवन है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ये फाइंड सेविंग्स का रेशियो फाइंड करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें गिवन है। सो इनकम का रेशियो जो हमें गिवन है वो कितना है, 12x, 9x और 7x। अब ये x हमने लेट किया है या बोले तो मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्पेंडिंग का रेशियो है या एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 15y, इसे हमने 15y लेट किया है, 15y, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 8y। अब सेविंग हमें दी है अभय की, अभय सेव्स 25%, अपनी इनकम का 25% अभय सेव करता है, 25% ऑफ इनकम। सो इनकम है कितनी उसकी, 25% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, 1/4, और इनकम कितनी है उसकी 12x, ये है ना, इनकम कितनी है 12x। सो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 3x। अब एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि जो इनकम होगी दो ही चीज़ों पे तो जाएगी, या तो आपने उसे खर्च कर दिया या उसे बचा लिया, है ना। इनकम को या तो खर्च कर दिया या बचा लिया, तो जितना बचाया और खर्च किया उसको टोटल बना देंगे इनकम। सो अभय के लिए अगर हम देखें इस चीज़ को, फॉर अभय के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 12x बराबर 15x प्लस 12x बराबर 15x नहीं 15y होगा, ये है ना 15y। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स कितनी है 3x। सो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 9x बराबर 15y। सो x और y का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5/3। सो ये मिल गया हमें अभय के लिए x और y के बीच में रिलेशन 5/3। नाउ अब हम देखते हैं फॉर बबलू। बबलू के लिए जो सेविंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंडिचर माफ़ कीजिए इनकम 9x हो गई बबलू की, 9x माइनस 9y, है ना, 9x माइनस 9y। सो अगर इससे देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, अब y को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 5/3 y। माफ़ कीजिए x बराबर 5/3, y को हम ऊपर ले गए, x बराबर 5/3 y। सो x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। सो बबलू के लिए सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, बबलू के लिए
जो सेविंग्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 9, एक्स की जगह पर रख देंगे 5/3y माइनस 9y यानी कि 15y माइनस 9y यानी कि 6y। सो बबलू की सेविंग्स ये हो जाएगी 6y। अब लास्ट आता है कौन, चंदन। चंदन की सेविंग्स क्या हो जाएंगी, चंदन सेविंग्स 7x माइनस 8y, फिर x की वैल्यू 5/3 रख देंगे तो 7 इंटू 5/3 ऑफ y माइनस 8y यानी कि 35y माइनस 24y डिवाइड बाई 3 यानी कि 11y/3। ये हो गई चंदन की सेविंग्स। और अभय की सेविंग्स तो हमें पता ही थी कितनी है, 3x है ना। अभय की सेविंग्स है 3x। सो अब हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। सो रेशियोज ऑफ देयर सेविंग्स, इसकी कितनी है 3x, पहले था अभय फिर बबलू फिर लास्ट में चंदन। सो अभय की कितनी है 3x, बबलू की कितनी है 6y और चंदन की कितनी है 11/3। अब हमें x बराबर कितना था हमारे पास 5/3y, 3 इंटू 5/3 ऑफ y रेशियो 6y रेशियो 11/3। सो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 5 रेशियो 6y रेशियो 11/3। अब हम क्या करेंगे, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इस 3 को गायब करना है, ये वाले 3 को कैंसिल करना है। तो हम करेंगे तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 18y और ये हो जाएगा 11y। तो यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 15, यहाँ से देखेंगे रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 11, ये हो जाएगा इनकी इनकम का रेशियो, रेशियो ऑफ इनकम नहीं, रेशियो ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स का रेशियो हो जाएगा 15, 18, 11। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेंदी था। ये हो जाएगा हमारे पास 15, 18, 11 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन है हमारे पास 15, 18, 11, ये वाला 15, 18, 11 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से उठा के देखेंगे, रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला भी, और इन तीनों का यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 रेशियो 18 रेशियो 11। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। एवं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनका सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ घर से, उनको ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए और क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में घर से ट्राई करेंगे नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चंस आप घर से ट्राई करना और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।